अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत अरसे के बाद दोबारा आपके साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके साथ मौजूद हूँ। और क्यों दूर थी, क्यों मैं इतने काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, इसका रीज़न आप जानते होंगे। क्योंकि इससे पहले छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको अपनी वालिदा साहबा की वफ़ात के बारे में बताया था। आप सब लोगों ने ताज़ियत की, बहुत शुक्रिया आप सबका। तहे दिल से आप तमाम लोगों की, आप तमाम बहन भाइयों की शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबके वालिदैन का साया आपके सरों पे ताहयात कायम रखे। तो व्लॉग भी मैं साथ साथ जो मैंने अपनी रूटीन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और उस बारे में मैं आपके साथ बात करती रहूँगी। ये मेरा काम है और मुझे इस काम को साथ लेके चलना है। और जब से मैंने शुरू किया है मैं कोई ख़ास जो है इस पे वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे 1 साल होने वाला है और मैं अपनी जो जिस जगह पे मुझे होना चाहिए था उससे मैं बहुत पीछे हूँ। इसकी वजह यही है कि आपने मेरी व्लॉगिंग में देखा होगा कि मैं इस साल कितनी तकलीफ़ दे मराइल से गुज़री हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर सकी। तो ज़िंदगी है तो काम तो करना पड़ेगा और हमें जो है वो अपने इस दुख में भी और तकलीफ़ में भी अपना जो काम है उसको साथ साथ चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से वापस मैं दोबारा जो है वो काम कर रही हूँ। मेरी जो जिस कर्ब से मैं गुज़री हूँ उस बारे में मेरी क्या फ़ीलिंग्स हैं, मैं अपने आने वाले किसी व्लॉग में आपको इस बारे में तफसील से बताऊँगी। क्योंकि वालिदैन का जो चैप्टर होता है या उन्वान होता है आप कह लें, या उनकी जो वालिदैन की हमारी ज़िंदगी में अहमियत होती है, उसके ऊपर अगर आप बोलना शुरू करें या लिखना शुरू करें तो ये ना ख़त्म होने वाली एक तहरीर है। तो इसीलिए एक स्पेशल ब्लॉग में मैं इस बारे में मैं तज़किरा करूँगी। लेकिन अभी जो मैं आपको आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ उसमें उस बारे में बात करते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि इस दफ़ा काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है और आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रही है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है इस दफ़ा। जो सर्दियाँ हैं वो पूरी आबोताब के साथ आई हैं। तो आज साथ ही जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट भी थी और मैं अपॉइंटमेंट पे आई हूँ जहाँ पे मेरी जो आई साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो उसके चेकअप के लिए मैं आई थी। तो बस अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और बाहर काफ़ी ठंड थी, अंदर यहाँ पे आने नहीं दे रहे थे। तो हमें जो है वो बाहर क्यू बना के वो खड़ा होना था और फिर 1 बाय 1 जो है वो अंदर जो है वो चेकअप के बाद जो लोग बाहर जा रहे थे तो हम लोग अंदर आ रहे थे। तो यहाँ पे चेकअप करवाने के बाद जो है वो मेरी जो नज़दीक की जो नज़र है वो कह रहे हैं काफ़ी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे जो ग्लासेस चाहिए उनका जो फ्रेम है वो यहाँ से मैं चूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी और आपको पता है कि सर्दियों के जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बस जैसे ही जो है वो आपका दिन स्टार्ट होता है बच्चों के साथ बिज़ी हो जाते हैं और उसके बाद टाइम जो है वो आपके पास इतना नहीं बचता है और आप का दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी वॉइस ओवर करते हुए जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो थोड़ी सी मुझे अभी मुश्किल पेश आ रही है। तो इंशाल्लाह जब रूटीन पे आ जाऊँगी तो वो ठीक हो जाऊँगी। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग घर की तरफ गए और साथ में बच्चों के लिए बाहर से खाना
मेरी कज़न और उनके हस्बैंड आए हुए थे और वो बस थोड़ी देर के लिए बैठे और चाय वगैरह पी उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी हम लोग चलते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, अब आप लोग ऐसे करें कि खाना शाना खा के जाएं। तो उन्होंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि आप लोग सारा दिन बाहर रहे हैं तो आज हम आपको बना के खिलाते हैं। तो हम लोग बस मैं तो किचन में आई नहीं और उन्होंने कहा जी अब ऐसे करते हैं आप बैठ जाएं, आज देखिए हम आपको रेशमी चपली कबाब बना के खिलाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बने, यकीन करें बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और जैसे इसका नाम था कि रेशमी चप्पल कबाब, तो वाकई रेशमी चप्पल कबाब बने। तो इसके साथ साथ जो है वो जब मुझे ख़्याल आया कि वो बना रहे हैं तो मैंने कहा चलें मैं भी जो है वो रेसिपी चेक करती हूँ भला कैसे वो बना रहे हैं। तो जी ये साथ साथ अब वो आधी तो अब कर चुके हैं, इसमें कौन से मसाले डाले हैं ये तो मैंने नहीं देखा। तो जो रह गए थे उसकी मैं जो रेसिपी है वो उसकी जो वीडियो क्लिप है वो मैं बना रही हूँ। तो ये वो बीफ का जो है वो कीमा बनवा के लाए हैं, ख़ुद ही गए हैं और कहा है उन्होंने कि हम खुद बना के जो हमें जो कीमा चाहिए वो हम खुद बनवा के लाएंगे। तो वो उन्होंने ख़ुद बनवाया और इसमें ये डाल रहे हैं जी, इन्होंने अंडे डाले हैं और वो इन्होंने मैदा डाला है और उसके अलावा जो बाकी मसाले हैं यकीनन वो भी जो आम बनते हैं कबाब में मसाले डाले जाते हैं तकरीबन वही होंगे। और जब उन्होंने हमें बना के खिलाए तो यकीन करें कि इतने लाजवाब थे कि ऐसा टेस्ट हम कभी बना ही नहीं सके। तो ख़ुद ही उन्होंने जो है वो सारा मसाला डाला, तो हम भी सारे शौक़ में किचन में आ गए हैं। तो आज जो है वो समझ ले किस्म के मर्द हजरात जो हैं वो किचन में। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल रहे हैं। तो वो जो है वो अपने हिसाब से डाल रहे थे, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे स्पून वगैरह नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से डालूँ। रेशमी कबाब बनाने के लिए जो इन्होंने कह लें कि कबाबों की आप कह सकते हैं डो ही तैयार की है ना, वो इतनी मज़े की और इतनी स्पेशल थी कि वाकई वो जो इनमें रेशमी टच था वो रेशमी कबाब ही थे। ये है जी अनियन और इसका सारा जो वो पानी था वो सारा इन्होंने निकाल दिया है और ये अनियन सारे इसमें डाल दिए हैं। और अभी मेरे ख्याल में वो साथ डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और धनिया, सारा जो है वो एक दफ़ा ग्राइंड करेंगे और उसको भी वो साथ इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये पानी इसलिए निकाल दिया ताकि जो है वो इसका जो टेक्सचर है वो ठीक रहे और ज़्यादा जो है वो इस तरह से पतला वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से वो जो जितना भी अनियन का प्याज था वो सारा इन्होंने लगा जो निकाल दिए और खूब जो है वो इसको ये डाले हैं जी इसके मसाले। अभी ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो और साथ जो धनिया वो भी डाल के खूब अच्छी तरह से इन्होंने मिक्स कर लिए। तो अभी टेस्ट करने के लिए एक उन्होंने डाला है कि तमाम जो वो नमक मिर्च है वो देख ली जाए कि वो किस तरह से इसमें अच्छी है, सही मकदार में है या नहीं। तो इसलिए अभी एक डाल के हम लोग चेक कर रहे हैं और ये जी हमने तलने के लिए रख दिए।
बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। हम लोगों ने तो वो जो इन्होंने एक वो मसाले वगैरह चेक करने के लिए डाला था वो निकाला है और हमने खाया। इतने मज़े का था कि हम लोग कह रहे थे कि ये कब तैयार हों और हम खाएं। इंशाल्लाह जो इसकी सही रेसिपी है सारी वो आपके साथ में फिर कभी शेयर करूंगी। इसके साथ में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।